नमस्कार डियर मैडम, आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं चंद्रमणि में, लेकिन देखते हैं कि जागरूकता अभियान का एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर रतुड़ी जी। इनसे हम जानते हैं कि इनका शिक्षा विभाग पर क्या कहना है। जैसे कि आपने कहा है कि शिक्षा विभाग दिल्ली में एक मॉडिफाई किए गए हैं, तो यह उत्तराखंड में आपका क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी का मूल उद्देश्य है अच्छी शिक्षा हो, सस्ती शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, जो मानव का जो उसका अधिकार है। अगर बेहतर शिक्षा होगा तो आदमी बेहतर सामाजिक जीवन में जिएगा। निश्चित तौर पर केजरीवाल साहब की ये चिंता थी कि यहाँ पर कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े मालिकों ने एक स्कूल खोद दिए और स्कूलों में फीस इतनी महंगी हो गई थी कि आम आदमी का वहाँ पर अच्छी शिक्षा लेना शायद ही मुश्किल था। लेकिन जो दिल्ली मॉडल है वो पूरे भारत की आवश्यकता है। आप वहाँ जाएंगे दिल्ली में अगर आप सरकारी स्कूल को देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। तो जो हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जो हमको संविधान अधिकार देता है कि अच्छी शिक्षा देना, ये मेरा अधिकार है। सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं करती है? तो केवल ये चिंता, जो अच्छे स्वास्थ्य की चिंता और अच्छी शिक्षा की चिंता आदरणीय केजरीवाल साहब ने दिल्ली और पंजाब में की है, तो यही आवश्यकता हम उत्तराखंड भी समझते हैं। उत्तराखंड में भी यहाँ एक तरफ सरकार ने पहाड़ों में आप देखेंगे तो 3200 स्कूल बंद कर दिए। क्यों बंद किए भाई? आपने बेहतर शिक्षा देने के बजाय स्कूल आप बंद करेंगे। पहाड़ों में जहाँ पर एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर प्राइमरी का बच्चा कैसे जाएगा? आप उस गांव में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है और सोच है कि हम उस गांव में अच्छा स्वास्थ्य की, मोहल्ला क्लिनिक की और अच्छी शिक्षा का अच्छा स्कूल, ये हमारी प्राथमिकता है। हम ये देने का सोच रहे हैं। उत्तराखंड में अगर सरकार बनेगी, जो अभी पिछले भाई आम आदमी को क्या चाहिए? हम तो दिल्ली में फ्री बिजली भी दे रहे हैं, 200 यूनिट तक फ्री देते हैं, पंजाब में देते हैं। तो जब हम फ्री पानी, फ्री बिजली, जो उसका मैं कह रहा हूँ ये संविधान ने अधिकार दिया है, तो सरकारें केवल जनता को लूटने के लिए नहीं होती, जनता को व्यवस्था देने के लिए। और पहला राज्य है दिल्ली जहाँ फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री स्वास्थ्य की बात भी बिना घाटे का बजट, सालाना बजट आता है। पहला राज्य है हिंदुस्तान का। क्यों नहीं भारत सरकार उनसे सीख लेती है? अच्छी शिक्षा देने वाले को जेल भेज देते हैं भाई। क्यों? अच्छी शिक्षा दे रहा है इसलिए। अच्छा स्वास्थ्य देने वाले को जेल भेजेंगे, तो ये कौन सी नीति है? तो हमारा ये कहना है कि आप जो मूलभूत सुविधाएं एक परिवार की, एक मानव की है, एक गरीब जनता की है। अरे आप 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे के भिखारी नहीं बना सकते। आप अच्छी शिक्षा दे दो, विदेश में जा कर के भी काम कमा देगा। सर, शिक्षा की अगर हम बात करें, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, जबकि सिलेबस अगर एक किया जाए तो बच्चों पे जो भार पड़ता है, पेरेंट्स पे जो भार पड़ता है महंगाई का, तो उसमें आपका क्या कहना है? क्या सिलेबस एक होना चाहिए? इसमें किसकी गलती मानते हैं, सरकार की या जनता की? केवल सरकार की है। सरकार जब उनके आदेशों का पालन हम लोग करते हैं, अगर वो एक नीति निर्धारण कर देंगे, जब वो यूसीसी की बात करते हैं। सर, शिक्षा पे मेरी बात है, शिक्षा पे मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि जब आप एक नीति तय करते हैं तो सरकार ही तो तय करती है, हम तो मानते हैं, जनता तो मानती है। अगर सरकार की सोच बेहतर हो जाए और वो कह दे कि एक सिलेबस होगा, तो कौन स्कूल प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, जब आप तय कर लेंगे कि ये एक सिलेबस होगा, तो इसी में पढ़ाया जाएगा, तो भारत का कौन नागरिक है जो नहीं मानेगा? तो हमारी तो सोच वही है कि बजाय स्तर घटाने के आप प्राइवेट के लिए बेहतर सिलेबस ले आएँ और सरकारी स्कूल के लिए घटिया सिलेबस ले आएँ। हमारा आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप सरकारी स्कूल का स्तर बढ़ाओ ना, प्राइवेट में क्यों जाएगा? सिलेबस बेहतर करो,
अच्छी इंग्लिश की, अच्छे हिंदी की या जो भी शिक्षा आपको देनी है वो सरकारी स्कूलों में जहाँ आप मोटी तनख्वाह देते हैं अध्यापक को, उसका स्तर बढ़ाने का काम करो ना। वो नीति नहीं होगी। आप प्राइवेट को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं को ठप करने का काम करेंगे तो ये आम आदमी सहन नहीं करता। आम आदमी का मैंने कहा नहीं, मूल उद्देश्य अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सेवा, फ्री स्वास्थ्य सेवा, ये देश के वासियों को, देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए। सर जैसे बात करें हम, लॉकडाउन लगा था और उसमें भी बहुत लोग ऐसे थे जो फीस को लेकर पीड़ित हो गए थे। जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए उन्होंने, स्कूलों ने टीसी रोक रखी है, मार्कशीट नहीं दे रखी है, तो ऐसे स्कूलों पर क्या कार्रवाई अधिकारी करेगा या सरकार करेगी इस पर? नहीं, अधिकारी का अंग ही सरकार का अंग अधिकारी है। अधिकारी तो झूठी रिपोर्टिंग देते हैं बहुत सी बार। नहीं, तो सरकार क्या कर रही है? वॉचडॉग का काम कौन करेगी? तो उसमें क्या आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे? निश्चित तौर पर सरकार का अंग, सरकारी अधिकारी पालन करेगा सरकार के नियमों का। सरकार नियम बना देगी कि यहाँ इस समय लॉकडाउन रहा, आप फीस नहीं लेंगे तो कौन नहीं मानेगा? उसकी मान्यता रद्द कर दो ना। भय होगा तो भय बिन प्रीत होत न गुसाई, ये तो सीधा सीधा संदेश है। आप जो आदेश करते हैं जनता उसको मानती है, ये सरकार का काम है। और सरकार का अंग है प्रशासनिक व्यवस्था। अधिकारियों को सीधा सीधा कहे कि मैं साल भर में इसका रिजल्ट बेहतर देखना चाहता हूँ। अगर सरकारी स्कूल को सीधा सीधा कहा जाए तो स्तर बढ़ेगा ना, भय होगा। प्राइवेट स्कूलों में जो फीस होती है, प्राइवेट स्कूलों में जो तुम्हारा टीचरों की तनख्वाह होती है जिसमें 25,000, 20,000, 30,000, जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें 1-1 लाख रुपए तनख्वाह होती है, 80,000 तनख्वाह होती है, वो इतने डाउन क्यों जाते हैं? नहीं, मैंने कहा नहीं इसीलिए कि अगर आप 1 लाख दे रहे हैं तो ये शिक्षा निदेशालय किस काम का है? ये रिजल्ट तय कर देना। प्राइवेट में भी तो रिजल्ट तय होता है कि अगर क्लास का रिजल्ट बेहतर नहीं होगा तो टीचर जिम्मेदार होगा। टीचर जिम्मेदार होगा। तो यहाँ जो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं वो अध्यापक या वो प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है? उसको जिम्मेदारी दे दीजिए ना कि अगर रिजल्ट घटिया होगा तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। आज सैनिकों को तो कह सकते हैं ये कि वो आरपी पर बात ना करें, नहीं तो आपकी तनख्वाह रोक देंगे। अरे उस अधिकारी अध्यापक को या प्रिंसिपल को कह देना कि जो 1 लाख रुपए तनख्वाह खा रहे हो, अगर रिजल्ट स्कूल का अच्छा नहीं होगा तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। कैसे बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा? तो सरकार अगर चाहे, इच्छा शक्ति हो, केवल वोटों को पाने की ना हो, नियत अगर देश को बढ़ाने की हो तो सुधार आएगा। और केवल अगर सत्ता पाने की हो तो सुधार नहीं आएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। एक बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि अगर रिजल्ट अच्छा ना आए तो उनकी तनख्वाहें रोक दी जाए। इनसे आला अधिकारी से भी बात होगी, शिक्षा अधिकारियों से। देखते रहिए दबंग न्यूज़।